हर हर महादेव। नमस्कार मेरे प्रिया भक्तगणों। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि महादेव अपने भक्तों के पास होने पर क्या संकेत देते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये 5 संकेत मिलता है तो समझ लेना कि भगवान शिवा तुम्हारे साथ है। दोस्तों, अगर भगवान तुमसे इंतजार करवा रही हैं तो तैयार रहना, वो इससे कहानी ज्यादा देने वाले हैं जितना तुमने मांगा है। दोस्तों, अगर आप ये पवित्र कथा को सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जान की गलती मत करेगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को आधा अधूरा छोड़ने से आपको पाप भी ग सकता है। इसलिए इस कथा को पूरा सुन, वीडियो को आधा अधूरा देखकर आप महादेव जी का अंदर ना करें। कृपा करके वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों, आपने भगवान शंकर का चित्र या मूर्ति अच्छी होगी। शिवा की जटाएं होती और उनकी जटाओं में चंद्र भी होता है। उनके मस्तक पर तीसरी आंखें, गले में सर और रुद्राक्ष की माला लपेटे रहते हैं। उनके एक हाथ में डमरू तो दूसरे में त्रिशूल है। उनके पूरे बदन पर वह भस्म लगाए रहते हैं। दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति को शिवा कृपा के संकेत आने लगे तो समझ लीजिए अनवरत शिवा की कृपा पूरी तरह से होने लगेगी। उनके शरीर के निकले हिस्से में बाघ लपेटे रहते हैं। वह नदी बेल की सवारी करते हैं और कैलाश पर्वत पर ध्यान लगे बैठने हैं। दोस्तों, आज आपको भगवान शिवा के ऐसे 5 संकेत के बारे में बताएंगे। अगर किसी व्यक्ति को शिवा कृपा के संकेत आने लगे तो समझ लीजिए उसे पर शिवा की कृपा पूरी तरह से होने लगेगी। दोस्तों, आइए जानते हैं वह संकेत के बारे में। दोस्तों, पहले संकेत वह यह है कि जब शिवा कृपा किसी व्यक्ति पर होती है तो उसे भविष्य की घटनाओं का पूर्वाभास होने लगता। स्वप्न के मध्य से ऐसे होता है। हमारा जो चेतन माँ होता है वह हमारी जैन पर सक्रिय होता है, जबकि हमारा अवचेतन माँ सदैव सक्रिय राहत है। जब एक व्यक्ति निरंतर शिवा साधना में राहत है, शिवा की भक्ति में ली राहत है, तो ऐसे व्यक्ति का मस्तिष्क अद्भुत ऊर्जा से भर जाता है। उसे व्यक्ति की आत्मिक शक्ति बढ़ जाती है, व्यक्ति की ऊर्जा केंद्रित होती है और विजन पावर बढ़ जाती है। और ऐसे में अवचेतन माँ ब्रह्मांड में फैली ऊर्जाओं के संपर्क में आ जाता है। भगवान शिवा से उसे शाश्वत सत्य से उसे शाश्वत ऊर्जा से जुड़ जाता है। जो सपना आते हैं वह घटित होते हैं। ऐसी शक्ति से विशेषकर शिवा से जुड़ने के बाद जो भी स्वप्न व्यक्तियों को आते हैं और विशेषकर जो स्वप्न ब्रह्मा मुहूर्त में व्यक्तियों को आते हैं वह भविष्य की घटनाओं का पूर्वाभास होते हैं। और भविष्य में होने वाली घटनाओं का व्यक्ति को पहले ही पूर्वाभास हो जाता है, उसे पहले ही ज्ञान हो जाता है। दोस्तों, यह सिर्फ कृपा से ही संभव है कि व्यक्ति अपने अंदर की असीमित संभावनाओं को स्पर्श करने लगता है, देवतुल्य हो जाता है। और ऐसे पूर्वाभास व्यक्ति को इन सिर्फ स्वप्न में बल्कि किसी भी समय हो सकते हैं, जो साधारण चेतन के स्टार पर अनुभव करना असंभव है। तो यह शिवा कृपा का बहुत ही खास संकेत है। दूसरा शिवा कृपा के संकेत। दूसरा संकेत शिवा कृपा का है कि जो भी वाणी आप बोलते हो वह सत्य हो जाती है। विशेषकर जब आप जानकर रहे होते हो तो उसे समय माँ में अकस्मात कोई विचार आ जाता है या ध्यान के तुरंत बाद आप कुछ बोलते हो तो वह वास्तव में घटित हो जाता है। तो यह शिवा कृपा का एक बहुत बड़ा संकेत है। इसके पीछे का कारण यह, जब आप साधना में गहरी उतरते हैं तो अंतर्मन में छी नकारात्मक विचार हर तरह के खत्म होने लगता है और माँ निर्मल हो जाता है। आजा चक्र, अनाहट चक्र और विशुद्ध चक्र जागृत हो जाते हैं। ईश्वर यह ऊर्जा से सक्रिय हो जाते हैं। आपकी एनर्जी भाग्य हो जाती है और आप शिवा के ऊर्जा से संपर्क बैठा पाते हो। शिवा ब्रह्मांड का आधार है। कण कण में व्याप्त उनकी दिव्या अनुभूति आपके अंतर्मन में गहराई तक उतारने लगती है। तब इस स्थिति में आप जो भी बोलते हो या जो भी विचार आपको आते हैं वह बहुत प्रभावपूर्ण हो जाते हैं और आपका बोला वह सत्य हो जाता है। आपकी चेतन का स्टार बहुत ऊपर हो जाता है, दिव्या हो जाता है। और चेतन का स्टार तभी एक व्यक्ति का हो पाता है जब वह शिवा भक्ति में संपूर्ण दब जाता है, शिवमय में हो जाता है, भोलेनाथ के रंग में रंग जाता है। दोस्तों, तीसरा शिवा कृपा के संकेत। शिवा कृपा का तीसरा संकेत है कि आपके बिगड़े हुए कार्य बने लगता है और जो भी समस्याएं आपके जीवन में हैं, उनका कोई ना कोई हाल है, कोई ना कोई उपाय आपको
नजर आने लगता है। दोस्तों, हर व्यक्ति के जीवन में बहुत सी समस्याएं और बहुत से चैलेंज होते हैं और कई बार रास्ता ऐसे हालातों से उबर का उसे नजर नहीं आता, लेकिन यदि भोलेनाथ की कृपा व्यक्ति के जीवन में हो तो उसे कोई ना कोई रास्ता जरूर नजर आता है। और ऐसा ज्यादातर तब होता है जब आप शिवा भक्ति में ली होते हैं और बहुत गहरी डूबे होते हैं, तो अचानक ही आपके मस्तिष्क में कुछ ऐसे विचार, कुछ ऐसे संकेत आते हैं जो आपकी समस्या से जुड़े होते हैं और उसे समस्या से उबर का कोई ना कोई रास्ता एक विचार के रूप में आपके दिमाग में आता है। चौथा संकेत शिवा कृपा का है कि आपकी नींद ब्रह्मा मुहूर्त में खुला लगती है। दोस्तों, ब्रह्मा मुहूर्त एक ऐसा दिव्या और पवित्र पहाड़ होता है जब समस्त देवियों ऊर्जाएं, सकारात्मक ऊर्जा जो परम सप्ताह अर्थात शिवा की ऊर्जा का ही एक हिस्सा है, पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई होती है। ऐसे समय में यदि व्यक्ति की नींद सोते ही खुला लगे तो यह कोई साधारण बात नहीं है। यह संकेत है कि आप शिवा की ऊर्जा से जुड़ चुके हैं और ब्रह्मा मुहूर्त में देवी संकेत आपके अवचेतन माँ में पहुँचने हैं और आपकी नींद खुला जाती है बिना किसी के जगाए, बिना किसी अलार्म के। ऐसे में आपको समझना चाहिए कि भगवान का इशारा है आपके लिए कि आपको इस समय को सोने में व्यर्थ नहीं गंवाना है, बल्कि ईश्वरी इच्छा को समझकर इसका पूरा लाभ उठाना है और भोलेनाथ की भक्ति में डूब जाना है। दोस्तों, पांचवा संकेत, अगर आपको शिवलिंग नजर आए या शिवलिंग पर जल कर रही हैं, जो एक बहुत बड़ा संकेत है। दोस्तों, अगर आपको आते हैं तो आप बहुत ज्यादा भाग्यशाली हैं कि भगवान शिवा के दर्शन करें। भगवान शिवा के दर्शन आप सपना के मध्य से कर रही हैं। इसके अलावा भगवान शिवा के प्रतीक चिन्ह जैसे डमरू है, रुद्राक्ष है, सर पर त्रिशूल है, शाम आदि, यह सब स्वप्न में नजर आएंगे तो यह भी शिवा कृपा का एक बहुत बड़ा संकेत है। अगर इस तरह की कोई भी चिन्ह और कोई भी संकेत आपको सपना में देखते हैं तो आपको भोलेनाथ की भक्ति में और भी गहराई से और पूरे अंतर्मन से उतार जाना है। और यदि आप ऐसा कर पाते हैं तो आपके जीवन का जो परम लक्ष्य जो है शिविर में मिलन, वह आपसे ज्यादा दूर नहीं होंगे। दोस्तों, ये है शिवा के 5 संकेत। अगर इसमें से कोई एक भी आपको मिलते हैं तो समझ लीजिए कि आपका जीवन सफल हो गया है और शिवा की कृपा आप पर होने लगेगी। दोस्तों, आई एक छोटी सी कहानी से शिवा कृपा के संकेत को समझते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में एक गरीब किसान राहत था जिसका नाम रामू था। वह बहुत ही मेहनती और ईमानदार आदमी था, लेकिन उसका जीवन कभी भी सुखमय नहीं था। वह हमेशा अपने कठिनाइयां और कर्जन के बोझ से दबाकर राहत था। एक दिन गांव के मंदिर में एक ब्राह्मण गुरुजी आए। रामू ने उनसे मिलकर अपनी दुखों की कथा सुने। गुरुजी ने उसे सहानुभूति और सहायता की आवश्यकता होने पर संकेत दिया। वह कहा, रामू, तुम्हारी सबसे बड़ी आवश्यकता है ध्यान और शिवा कृपा का। तुम रोज ध्यान और पूजा करो और शिवाजी तुम्हारे साथ हैं, वे तुम्हारी सभी कासन को दूर करेंगे। रामू ने गुरुजी की सलाह मानी और हर दिन शिवा कृपा के साथ ध्यान किया। उसने अपनी ईमानदारी और मेहनत के साथ काम किया और अचानक उसका किसी में सफलता मिलने लगी। एक दिन उसके खेत में एक बड़ी सी खजूर की रेखा मिली। वह खजूर को बेचकर बहुत सारा पैसा कमाया और अपने कर्जन को चुकता कर दिया। उसकी समृद्धि और सुख अब किसी के जीवन में थे और वह शिवा कृपा के संकेत का आभारी था। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि ईमानदारी, मेहनत और ध्यान के साथ हम सभी अपने जीवन के कासन से मुक्त हो सकते हैं और भगवान की कृपा हमें सफलता की ओर ले जा सकती है। शिवा कृपा के संकेत से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए हमें ध्यान और आत्मसमर्पण की आवश्यकता होती है। इसके साथ ही हमें यह भी याद दिलाया जाता है कि हमें कभी भी अपने कासन के बोझ के नीचे दबाकर नहीं रहना चाहिए, बल्कि सकारात्मक और आत्मविश्वास के साथ
समस्याओं का समाधान ढूंढना चाहिए। रामू ने अपने जीवन के साथ नए दौर की शुरुआत की। वह ध्यान और आत्मसमर्पण के साथ काम करता रहा और गांव के लोग उसकी मेहनत और सफलता को सीखकर उसके प्रति आदर करने लगे। कुछ सालों बाद गांव के सरपंच ने एक बड़ा परियोजना शुरू की जिसमें गांव का विकास होने वाला था। उसने रामू से गांव के सभी काम के प्रमुख बनने का प्रस्ताव रखा। रामू ने इस जिम्मेदारी को ग्रहण किया और अपने काम में अपनी योग्यता और संवाद कौशल का प्रदर्शन किया। उसने गांव के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण पहला की, जैसे कि नल सेतु निर्माण, स्वच्छता अभियान और शिक्षा के क्षेत्र में सुधार। वह न केवल गांव के विकास में सहयोग किया बल्कि अपनी मेहनत और नेतृत्व के मध्य से गांव को नया दिशा देने में सफल रहा। रामू की मेहनत, आत्मसमर्पण और शिवा कृपा के संकेत ने उसके जीवन को पूरी तरह से परिवर्तित किया। वह न केवल आत्मा संतुष्ट था बल्कि उसके साथ ही लोग भी उसके प्रेरणा स्रोत बने। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में सफलता अपने के लिए हमें न केवल मेहनत करनी चाहिए बल्कि हमें अपने आत्मविश्वास को बढ़ाना और सकारात्मक में रहना चाहिए। शिवा कृपा के संकेत हमें यह याद दिलाते हैं कि हमारे पास हमारे सपनों को पूरा करने के लिए समर्थ है और हमें कभी भी आत्मनिर्भर बनने का मौका हो सकता है। यह कहानी दिखाई है कि जब हम ईमानदारी, मेहनत और आत्मसमर्पण के साथ काम करते हैं और अपने कासन का सामना करते हैं तो शिवा कृपा के संकेत हमें सफलता की ओर बढ़ते हैं। यही है शिवा कृपा के संकेत की कहानी जो हमें सबक सिखाती है कि जीवन की सभी समस्याओं का समाधान हमारे अंदर ही होता है और हमें अपने आप को बेहतर बनाने की दिशा में कम बढ़ आना होता है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो इस वीडियो को आपने दोस्तों के पास शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट क्षेत्र में हर हर महादेव लिख देना। जय महाकाल।